यहाँ पर हम ये देख रहे थे कि ए और बी का जब हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे तो मल्टीप्लिकेशन ए बी हमने फाइंड आउट किया ये, और बी ए हमने फाइंड आउट किया, यहाँ पर ये वैल्यू हमने फाइंड आउट करके रखा हुआ है। अब इस पे से सिंस वी नो दैट ए बी इक्वल टू बी ए ये होता है, ठीक है। तो इसलिए जो है होता है, तो हम इसको जो है हम क्या करें भाई, यहाँ पर दोनों को हम कंसीडर करते हैं। तो ये पॉइंट दिख रहा है हमें, ये क्या पॉइंट दिख रहा है, डी है, और यहाँ पर सी और डी दिख रहा है। दैट मीन्स सी मस्ट बी इक्वल टू 0, देन ओनली दिस टू, ये क्या होगा फिर, ये एलिमेंट और ये एलिमेंट सेम हो पाएंगे। अगर सी इक्वल टू 0 नहीं होगा तो नहीं हो पाएगा। अगर सी इक्वल टू 0 हो रहा है तो अब हम ये देख लेते हैं कि ये 0 है, तो ये और ये कंफर्म है, नॉट एन इशू। यहाँ पर सी अगर 0 है तो ये भी कंफर्म है, ये ए है, और ए प्लस 0 इज़ ए ओनली। अब बात आती है इसकी, इस एलिमेंट की, b प्लस डी, और यहाँ पर है a प्लस बी। तो b और b दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, मतलब ये है a प्लस बी एंड b प्लस डी, इस तरह से दिया हुआ है। तो यहाँ पर b और b कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a इज़ इक्वल टू d, ऐसा यहाँ पर मिल रहा है। मतलब क्या होगा कि एलिमेंट b कैन बी गिवन एज a इज़ नथिंग बट a, b इज़ b, C इज़ 0 एंड D इज़ A। तो इस तरह से जो है हमको ये मैट्रिक्स मिलता है, जो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स है टू फाइंड विच इज़ कम्यूट टू दिस मैट्रिक्स A। दिस इज़ योर आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक और टाइटल, positive integral powers of a square matrix। Positive integral powers of a square matrix। Let us say a square into a ऐसा दिया हुआ है, तो हम इसको जो है ऐसा भी लिख सकते हैं, a इंटू ए स्क्वायर है उसको, और इंटू ए। या फिर जब हम इसी की ही बात करते हैं तो वी कैन ऑल्सो राइट ए इंटू ए, और इस तरह से जो है ए क्यूब हम ये लिख सकते हैं। क्योंकि भाई दोनों का जब स्क्वायर करने के बाद में जो चीज़ मिल रहा है वो ऐसा भी हो सकता है कि पहले मल्टीप्लाई के बाद में मल्टीप्लाई करो, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसलिए इसके ऑर्डर पे कोई इशू नहीं होगा, और हम इसको आराम से जो है मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फॉर अ यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ एनी ऑर्डर, तो देख लेते हैं क्या होता है। फॉर यूनिट आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ एनी ऑर्डर, तो एनी ऑर्डर की जब बात कर रहे हैं तो किस तरह से जो है होगा, वी विल सी कि आई पावर एम क्या लिख रहा हूँ मैं, कि भाई मैंने उसको कितने भी बार मैंने जो मल्टीप्लाई किया, आई इंटू आई इंटू आई इंटू आई इंटू एंड सो ऑन, तो मुझे जो है फाइनली क्या मिलता है, मुझे आई ही मिलता है। तो ये कैसे मिलता है, तो सिमिलरली आई इंटू आई, अगर मुझे आई मिल रहा है तो बाकी चीज़ को मैं जो है डिफ़ाइन कर सकता हूँ। जैसे कि आई पावर से फॉर एग्ज़ाम्पल 5 है, आई पावर 5 है, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ आई इंटू आई इज़ आई, और बाकी के बचे हुए हैं आई क्यूब है, तो वहाँ पर भी जो है मैं लिख सकता हूँ कि आई इंटू आई, तो वहाँ पर भी आई बन रहा है। और आई इंटू आई फिर से दोबारा हम करते हैं, आई इंटू आई अगर हम करें तो ये आई ही बनता है। इसमें फिर से अगर हम आई का मल्टीप्लाई करें, मतलब मैं जो है क्या कर रहा हूँ, फिर से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ आई का, तो डेफिनेटली इट विल बिकम आई ओनली। तो ये जब आई सेल्फ बन जाता है तो वैसे कितने बार भी बनते जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये पावर कुछ भी हो जाए वो हमको आई ही मिलता है। एंड देयर इज़ वन कंडीशन दैट एम शुड बिलोंग टू
नेचुरल नंबर, इसके नेगेटिव पावर्स जो है डिफाइन नहीं होता है। हम जो है मैट्रिक्स के रेसिप्रोकल निकालने ऐसे करके कहें तो वो डिफाइन नहीं होता है, वो नॉट पॉसिबल है। और इस ये जो है हम पॉसिबल ही नहीं, हम नहीं निकाल सकते, ठीक है। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग। ये ऐसा बोला जाता है कि a पावर 0 इज़ इक्वल टू i। टू ट्रीट इन टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल के टर्म्स में ट्रीट करने के लिए हम जो है जनरली ऐसा बोलते हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है, बट हम ऐसा कहते हैं कि a पावर 0 हो तो वो जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। एंड नेक्स्ट वन इज़ a पावर m इंटू a पावर n, इस तरह से दिया हो तो हम लिख सकते हैं a पावर m प्लस n। तो यहाँ तक जो है इस तरह से जो है इस पर किया जा सकता है। एंड आज हमने देखा कि बहुत सारे क्वेश्चंस, हमने थोड़ा से क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और बहुत सारे हमने थ्योरीज पढ़े हुए हैं। सो एटलीस्ट गो थ्रू ट्वाइस। और इस पे NCERT टेक्स्ट बुक में चैप्टर नंबर 3, तो इस पे जो बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, गो थ्रू दैट एंड सॉल्व। दिस इज़ योर होमवर्क, डू इन टाइम, exercise 3.2, solve this on time and show me. Thank you. Have a nice day ahead.